नमस्कार साथियों। मैं अपने व्लॉग का या अपने चैनल का जो मेरा यूट्यूब पर है उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं अभी तक हर रोज़ उस पर अपने डेली व्लॉग्स डालती थी और पूरे दिन का जो वीडियो है एक साथ कंपाइल कर कर वो मैं डाला करती थी। मगर अब मैं उसमें जो मेरी कुकिंग वीडियोज़ हैं वो मैं अलग से डालूँगी। उसके अलावा जो मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और जो कुछ स्पेशल इश्यूज़ हैं वो मैं अलग से डालूँगी। और तीसरा, डेली व्लॉगिंग के तहत जो मेरे दिन की दिनचर्या है उसका मैं एक अलग से वीडियो डालूँगी। तो ये मैं कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रही हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अभी कुछ दिनों पहले राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है जिसमें पानी भरने से बेसमेंट में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। देखिए साथियों, मैंने अपने कई ब्लॉग्स में और लगातार मैं आपसे ये चर्चा करती रही कि इस बार दिल्ली में जो है नालों की सफाई नहीं हुई है, जिस कारण दिल्ली में जल भराव पहले से कई ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले हर साल मॉनसून सीज़न से पहले टेंडर कराया जाता था और जिसके तहत सभी नालों की, सीवर की जो है सफाई की जाती थी, उसकी गाद निकाली जाती थी जिससे कि पानी की जो फ्लो है वो ठीक तरीके से हो सके। मगर पिछले 10 सालों से, लगभग 10 सालों से जब से केजरीवाल सरकार आई है, मैंने ठीक से नालों की सफाई होते हुए नहीं देखी है। शायद आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे। ये जो हादसा हुआ है इसका सीधा सीधा कारण यही रहा है कि पानी की निकासी सीवर के माध्यम से नहीं हो पाई, जिस कारण पानी बैक मारा और जो है सारा पानी बेसमेंट में बहुत तेज़ी से भर गया। आज मैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जो हैं उनका एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने अफसरों पर कार्रवाई कर दी है और टर्मिनेट कर दिया है, जूनियर इंजीनियर को, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। और आगे भी जो छानबीन होगी या जो भी रिपोर्ट आएगी उसके तहत जो है दोषियों पर आरोप सिद्ध होंगे और उसी हिसाब से सरकारी अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पर मैं सहमत हूँ कि जो सरकारी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर क्या कुछ जिम्मेदारी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी तय नहीं की जानी चाहिए? उनके जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, वो आतिशी के पीछे खड़े हुए थे और अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की मेयर भी वहाँ पर थी। क्या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? जनता जो है वो अपना नेता चुनती है जिससे कि वो उनका प्रतिनिधित्व कर सकें और जो अफसर हैं उनके माध्यम से जनता का काम हो। दुर्गेश पाठक जी ने और जो वहाँ की निगम पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी से ही हैं, क्या उनको इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि वहाँ पर नालों की सफाई हो रही है या नहीं? मैं खुद भी 10 साल पार्षद रही हूँ, नेता कांग्रेस दल भी रही हूँ कुछ महीनों के लिए। तो मैं देखती थी कि नालों की सफाई जो है अफसर ठीक से कर रहे हैं या नहीं। खड़े होकर हम लोग नालों की सफाई करवाया करते थे और जितना हमारे कार्य क्षेत्र में था उतना हम लोग करवाते थे। हम लोग दिल्ली जल बोर्ड को भी चिट्ठी लिखते थे मॉनसून से पहले। और भले ही सरकारें जो हैं केंद्र में दूसरी थी या निगम में दूसरी थी या फिर विधायक दूसरी पार्टी के थे, हम लोग अपना दायित्व की पूर्ति करते थे। मगर आज ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी में बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं। वो मैनिपुलेट करना जानते हैं कि सिचुएशन को किस तरीके से मैनिपुलेट करें। लेकिन आप जिम्मेदारी से कब तक भागते रहेंगे? आप लोग दिल्ली की सत्ता में पिछले 10 साल से हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जो है समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने आंदोलन किया, वहाँ पर कैंडल मार्च की उस दिन, कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों को डर लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में राजनीति कर रही है और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, वो लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। आगे हम लोग दिखाएंगे इस वीडियो में मैं आपको कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते वहाँ पर जाकर छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। उसके बाद ज़िले में हर जगह हम लोगों ने कैंडल मार्च की और फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी हम लोगों ने कैंडल मार्च की।
down, 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 down. The coaching mafia down, 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 down. The coaching mafia down, 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 down. दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. हमारी मौजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. इंसाफ हुई हैं, यानी कि बरसाती जालियां। देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देश पर हमने जो है अलग अलग ब्लॉक स्तर पर और ज़िले में हमने प्रदर्शन किया। ये कल का वीडियो है जब मैं रघुवीर नगर गई थी, क्योंकि मैं तिलक नगर ज़िले की ऑब्ज़र्वर हूँ। तो वहाँ पर मैं और राजेश यादव जी, ज़िला अध्यक्ष श्री चंदेल जी के साथ और वहाँ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जेपी पवार जी के साथ हमने सभी भाइयों ने और मिलकर हमने वहाँ पर छात्रों के लिए न्याय की मांग की और हम लोगों ने वहाँ पर एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला। और इसी तरीके से दिल्ली के हर ब्लॉक में देवेंद्र यादव जी ने जो है छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। आज जब छात्रों के लिए लड़ने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नज़र नहीं आती। अगर नज़र आ रही है सड़कों पर तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। अगर कोई कौमी मुद्दा उठाना हो, कोई कहीं पे झगड़ा लगाना हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाएंगे। अब रघुवीर नगर से हम लोग आगे मादीपुर जाने लगे। बहुत ख़राब मौसम हो गया था, बारिश आने लगी थी। उसके बावजूद हम सभी साथियों ने मादीपुर में भी कैंडल मार्च किया। मैं और राजेश यादव जी चंदेल जी के साथ वहाँ भी गए, जेपी पवार जी भी थे और हमें बाकी जगह भी जाना था, मगर बारिश के चक्कर में बाकी जगह हम लोग नहीं पहुँच पाए समय पर। लेकिन वहाँ पे हमारे कांग्रेस के साथियों ने पूरी मजबूती से छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। हमारे खुद के ब्लॉक में, किशनगंज ब्लॉक में मैं नहीं थी क्योंकि मैं तिलक नगर गई थी, तो वहाँ पर तरुण जी ने सभी साथियों के साथ मिलकर, रीना अत्री जी थी, संतोष शुक्ला जी थे, हीरालाल बैरवा जी तो मेरे साथ गए थे तिलक नगर, और सरदार बसंत सिंह जी, मक्खन जी, जयसिंह भारती जी, रामवचन जी, अंजुम जी, राजू अत्री जी, बहुत से साथी, अच्छी संख्या में साथी वहाँ पर थे। बिल्ले चाचा जी थे, सबके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सभी कांग्रेस जन वहाँ पर थे और उन्होंने जो है छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि आज जब भी अन्याय होता है कांग्रेस ही सड़कों पर